सैनिक अड्डों और वायु रक्षा प्रणाली पर भारत के हमलों से घबराए पाकिस्तान ने अमेरिका से संघर्ष विराम के लिए गुहार लगाई थी। जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की तो उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब देंगे। दरअसल पाकिस्तान की ओर से परमाणु हमले का खतरा मानकर अमेरिका पाकिस्तान की इस पेशकश को स्वीकार कर खुद ही शांति बहाली के लिए दोनों देशों के बीच कूद गया। और जब वेंस ने 2 दिन पहले ये कहा था कि हम संघर्ष के बीच में नहीं पड़ेंगे तो ये दोनों देशों के बीच का मामला है, तो अमेरिका को खतरा बढ़ने के आसार दिखने लगे। इसी बीच पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की बात की और अमेरिका तत्काल आगे आया। वेंस और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों के ऑफिसर से बात की। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया, हमले किए, 400 से 500 ड्रोन उसने भेजे। लेकिन चिंता की सबसे बड़ी वजह रही शुक्रवार देर रात पैदा हुई जब पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर धमाके हुए। और ये इस्लामाबाद से सटा हुआ शहर है। ये एयरबेस पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि ये उसकी सेना के लिए केंद्रीय परिवहन केंद्रों में से एक है और हवा में ईंधन भरने की क्षमता का घर है। साथ ही ये पाकिस्तान के रणनीतिक योजना प्रभाग के मुख्यालय से भी कुछ ही दूरी पर है, जो देश के परमाणु शस्त्रागार की देखरेख और सुरक्षा करता है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से लंबे समय से परिचित एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर अपने परमाणु कमान प्राधिकरण के खत्म होने जाने का है। नूर खान पर मिसाइल हमले को एक चेतावनी के रूप में देखा गया कि भारत ऐसा कर भी सकता है। ये साफ नहीं है कि क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने संघर्ष के तेजी से बढ़ने और संभवतः परमाणु हमले की ओर इशारा किया था। हालांकि सार्वजनिक तौर पर परमाणु हमले का एकत्र स्पष्ट संकेत पाकिस्तान की ओर से आया। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर चर्चा हुई। साथ ही व्हाइट हाउस ये भी समझ चुका था कि कुछ सार्वजनिक बयान और इस्लामाबाद और दिल्ली के अधिकारियों को कुछ फोन कॉल करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के हस्तक्षेप का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं हुआ था। डीजीएमओ स्तर की बातचीत की चर्चा के बीच विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पाकिस्तान ने एनएसए स्तर की कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर लगातार फेक खबरें आ रही थी कि भारत और पाकिस्तान के एनएसए आपस में बातचीत करेंगे और पाकिस्तान ये कह भी रहा था कि एनएसए स्तर की बातचीत हुई है, जिसे भारत ने नकारा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एनएसए स्तर पर कोई बात नहीं होगी। वहीं ट्रंप प्रशासन इस बात से भी चिंतित था कि तनाव कम करने के संदेश दोनों पक्षों के शीर्ष अधिकारियों तक नहीं पहुंच रहे थे। इसलिए अमेरिकी अधिकारियों ने फैसला किया कि वेंस को सीधे पीएम मोदी से बात करनी चाहिए। और उनका संदेश ये था कि अमेरिका ने ये आकलन किया कि हिंसा में नाटकीय वृद्धि होने की बहुत अधिक संभावना है और संघर्ष पूर्ण रूप से युद्ध में तब्दील हो सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक वेंस ने मोदी पर लगातार हमलों पर विचार करने के लिए कहा, हमारे पीएम से कहा, और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात सुनी और स्पष्ट कर दिया कि यदि पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो भारत हर सूरत में जवाब देगा। पाकिस्तान के विपरीत भारत ने संघर्ष विराम में किसी भी तरह की अमेरिकी संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जारी रहने से ये भी स्पष्ट नहीं था कि संघर्ष विराम कायम रहेगा या नहीं। वहीं वरिष्ठ पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों और युद्ध के कगार से वापस लाने के लिए अमेरिकी हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। वेंस ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं परमाणु शक्तियां आपस में टकरा न जाएं और कोई बड़ा संघर्ष न हो जाए। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इन लोगों को तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करें। वेंस के इस साक्षात्कार के बाद ट्रंप प्रशासन को लगा कि संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो जाने का खतरा है। हमलों और जवाबी हमलों की गति बढ़ती जा रही है। भारत ने शुरू में आतंकी ठिकानों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत के बाद उसने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। तो अपने परमाणु ठिकानों के ध्वस्त होने और नुकसान होने के डर से पाकिस्तान लगातार अमेरिका से विनती कर रहा था और यही वजह भी है कि पाकिस्तान तुरंत झुक गया भारत के आगे और उसके डीजीएमओ के ओर से कॉल आया कि सीज फायर कर लेते हैं, लेकिन वो भी उससे नहीं हो सका।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।